चक्रीय चतुर्भुज अर्थात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स दो शब्दों चक्रीय और चतुर्भुज से मिलकर बना हुआ है। चक्रीय का मतलब यहाँ पर चक्र अर्थात वृत्त से मतलब है। वृत्त का चित्र ये है, आप जानते हैं। और दूसरा शब्द है चतुर्भुज। चतुर्भुज भी आप अच्छे से जानते हैं कि चार रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज इन दोनों चित्रों का मिला जुला रूप होगा। इसकी परिभाषा ये है कि जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अर्थात इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, सारे चित्रों को, और समझेंगे। देखिए ये वृत्त है, काले रंग में वृत्त बनाया गया है और लाल रंग में कई तरह के कई आकार के चतुर्भुज बनाए गए हैं। पहले वाले चित्र में चतुर्भुज के चारों ही शीर्ष 1, 2, 3, 4 एक वृत्त पर स्थित है, इसलिए ये चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसी तरह ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है और ये वाला भी, तीसरा वाला भी चक्रीय चतुर्भुज है। लेकिन चौथे चित्र को देखें और पांचवें चित्र को जो नीले रंग में बने हुए हैं, तो इनके 1, 2 और 3 शीर्ष तो वृत्त पर स्थित हैं, लेकिन चौथा वाला जो शीर्ष ये वाला है ये वृत्त के बाहर है। और इस चित्र में चौथा वाला शीर्ष वृत्त के अंदर है, वृत्त पर स्थित नहीं है। कायदे से चारों ही शीर्ष वृत्त पर स्थित होने चाहिए, तभी चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। इसलिए ये वाला चित्र और ये वाला चित्र चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। आइए अब हम लोग चक्रीय बिंदु को समझते हैं। एक ही वृत्त पर स्थित बिंदुओं को चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। अंग्रेजी में साइक्लिक या सर्कुलर पॉइंट्स बोला जाता है। जैसे कि इस वृत्त पर असंख्य बिंदु हैं, ये सारे बिंदुओं को कहा जाएगा कि ये चक्रीय बिंदु हैं। यदि नाम दे दें A, B, C, D, E, तो ये सारे बिंदु जो भी वृत्त पर स्थित हैं वो चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु कहलाएंगे। लेकिन देखिए कोई बिंदु यहाँ पे है P है, ये बाहर Q है, ये अंदर R है, S है, तो ये सब बिंदु चक्रीय बिंदु नहीं हैं। चक्रीय चतुर्भुज के प्रश्नों को हल करते समय ये दो नियम बड़े ही उपयोगी साबित होते हैं। पहला नियम है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इस नियम का मतलब ये है कि यदि कोई वृत्त दिया हो और उसे जीवा द्वारा दो भागों में बांट दिया जाए, ये वृत्तखंड कहलाते हैं दोनों टुकड़े, तो जीवा के एक तरफ अर्थात एक ही वृत्तखंड के कोण अगर हम बनावें, देखिए ये तमाम कोण बनाए जा रहे हैं और ये सभी के सभी कोण, एक तरफ वाले सारे कोण, जीवा के ऊपर वाले सारे कोण आपस में बराबर होंगे, चाहे वो जितने अंश के हों, और जीवा के नीचे अर्थात छोटे वाले वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम यह कहता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इसका आशय ये है कि यदि कोई वृत्त दिया हो और ये व्यास है, AB व्यास है, जाहिर है कि ये केंद्र से होकर जाएगा, तो व्यास द्वारा जब कोई वृत्त दो भागों में बंटता है तो उसे अर्धवृत्त कहते हैं। और अर्धवृत्त का कोण, ये अर्धवृत्त के कोण है, चाहे जहां बना लें, ये सभी के सभी 90 अंश के होते हैं। चाहे ऊपर बनावें चाहे नीचे बनावें, सारे के सारे ये अर्धवृत्त के कोण, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ये सभी के सभी 90 अंश के होते हैं। हम लोग एक ऐसा नियम पढ़ने जा रहे हैं जो चक्रीय चतुर्भुज का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। इस नियम का मतलब है कि ये कोई चक्रीय चतुर्भुज हो तो कोण A और कोण C का योग 180 अंश होता है। हम जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज हो उसके
सभी चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। लेकिन वही चतुर्भुज यदि चक्रीय चतुर्भुज हो जाए तो आमने सामने के कोणों का योग ही 180 अंश हो जाता है। माने 360 का आधा करेंगे तो 180, तो 180 अंश ये दोनों आपस में बांट लेते हैं और 180 अंश ये आपस में आमने सामने वाले कोण बांट लेते हैं। अर्थात कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश और कोण बी और कोण डी ये मिलके 180 अंश। देखिए लिखा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख और समपूरक होते हैं। हम लोग जानते हैं कि समपूरक का मतलब होता है कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें कहते हैं कि वो आपस में समपूरक है, और जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे उन्हें कोटिपूरक या केवल पूरक भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कभी कभी केवल पूरक आ जाता है तो लड़के घबरा जाते हैं कि कोटि पूरक है कि समपूरक है। वास्तव में पूरक का मतलब कोटि पूरक ही होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करें कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसको संक्षेप में इसको सिद्ध करने की कई विधियां हैं, आप देख लीजिए। देखिए ये चतुर्भुज, ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र से क्या करते हैं कि शीर्षों को मिला दे रहा हूं मैं। देखिए मिलाने से क्या हुआ कि 1 2 3 4 कुल 4 त्रिभुज बने। 1 2 3 4 यहां से यहां तक ये सभी त्रिज्याएं हैं। पहले वाले त्रिभुज को क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये ए अंश का कोण बना, तो ये वाला कोण भी ए अंश ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, और ये दोनों ही भुजाएं बराबर हैं क्योंकि त्रिज्या है। इसी तरह अगर ये कोण बी अंश का होगा इस त्रिभुज में ओ बी सी में, तो ये भी बी अंश का होगा। ये यदि सी अंश का हो तो ये भी सी अंश का होगा। ये यदि डी अंश का हो तो ये भी डी अंश का होगा। अब देखते हैं कि क्या a प्लस ए, b प्लस बी, c प्लस सी, d प्लस डी, ये सारे 8 कोण मिलके चतुर्भुज के अंतःकोण का योग बना दिए। यानी a प्लस ए, b प्लस बी, c प्लस सी और d प्लस डी ये सब मिलके हुए 360। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360। दो नीचे जा गया, ये कट गया, यानी 180। a प्लस, अब इसको ध्यान से देखना है। a को देखिए, a और d को देखें तो ये, अर्थात a और d मिलके कोण a है, और b और c को देखिए, एक b यहाँ से लाते हैं ये वाला b, और ये c देखिए यहाँ c है, ये मिलके हुआ कोण c। कोण a प्लस कोण c बराबर 180 अंश। देखिए यहाँ पे सिद्ध करना था, हो गया। और जब दो कोणों का योग 180 अंश हो गया तो बाकी जो दो बच गए वो भी 180 अंश के ही होंगे। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि a और b को एक साथ लेंगे तो कोण b होगा, और c और d को एक साथ लेंगे तो कोण देखिए 180 अंश। ऐसे भी ये। अब चक्रीय चतुर्भुज पर कुछ सवाल को हल करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला बताया जाएगा। आइए पहले छोटे छोटे सवालों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण डी बराबर 80 अंश है, तो कोण सी बी ई अर्थात ये कोण बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। चक्रीय चतुर्भुज के गुण का, उसके नियम का इस्तेमाल करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात कोण डी और कोण बी का योग होगा 180 अंश। उसमें से कोण डी अकेले 80 अंश का है, तो ये वाला कोण होगा 100 अंश का, क्योंकि इनके और इनके का योग 180 अंश होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि सरल रेखा पर यह रैखिक युग्म जो बना है ये फिर 180 अंश होता है। ध्यान दीजिएगा कि 180 अंश का कॉन्सेप्ट 3 जगह अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला तो एक रेखा पर
180 अंश का कोण बनता है एक रैखिक युग्म पे। दूसरा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। और अभी हम लोगों ने तीसरा नियम पढ़ा है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। इन तीनों को याद रखिएगा। तो ये देखिए, यहाँ से ये पूरा 180 अंश होगा, अकेले ये 100 अंश का हो गया, तो ये कोण CBE 80 अंश का होगा। कभी भी ऐसा सवाल अगर आता है तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये बाह्य कोण ये वाला पूछा जाए तो जितने अंश का ये कोण होगा, ये x अंश का है तो ये भी x अंश का ही होगा। देखिए ये 80 अंश का है तो ये भी 80 अंश का ही हुआ। दूसरा सवाल देखिए, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। ये चक्रीय चतुर्भुज है ABCD और कोण A बराबर 70 अंश और B बराबर 75 अंश दिया गया है। तो कोण C और कोण D पूछा जा रहा है। जाहिर है, अभी नियम हम लोगों ने पढ़ा है कि A और C का इसके सामने जो कोण है इनका योग 180 अंश होगा। इसमें से अकेले ये 70 अंश का है तो ये दूसरा वाला कोण C जो है 110 अंश का होगा, क्योंकि योग जो है 180 अंश होना चाहिए। इसी तरह देखिए, ये 75 अंश का है तो बहुत ही आसान है, ये वाला 105 अंश का होगा। अगला प्रश्न है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ये वाला कोण 35 अंश दिया गया है और ये यहाँ से ACB 40 अंश दिया गया है। तो पता करना है कि कोण BAD कितना होगा और BCD यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होगा। और ये भी दिया है कि ये जो AC है वो व्यास है, देखिए केंद्र से होके जा रहा है। तो जैसे ही व्यास दिखाई पड़े तुरंत दिमाग में हमारे कौंधना चाहिए कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। देखिए ये व्यास है तो निश्चित रूप से ये अर्धवृत्त का कोण हुआ, ये हुआ 90 अंश और नीचे वाला कोण भी हुआ ये 90 अंश। बहुत ही आसान है। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये अकेले 90 अंश का हो गया, ये 40 अंश का है तो इसका और इसका योग 90 अंश होगा, ये हो गया 50 अंश का। इसी तरह देखिए, ये कोण अकेले 90 अंश का है, ये 35 अंश का है तो 90 में से 35 घटाएंगे तो ये वाला कोण हो जाएगा 55 अंश का। अब पूछा जा रहा है कोण BAD, कोण BAD बराबर, देखिए BAD इसमें दो हिस्से हैं, ये 50 अंश का ये है और प्लस 35 अंश ये है, दोनों मिल के हो गए 85 अंश के। इसी तरह कोण BCD ये भी दो हिस्सों से मिलकर बना है, 55 अंश और 40 अंश, दोनों को जोड़ेंगे तो 95 अंश उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, इसमें दो वृत्त हैं और एक चतुर्भुज है ABCD जो दोनों वृत्तों को P और Q बिंदु पर काटता है। कोण A 85 अंश है, कोण D 80 अंश है। तो पूछा जा रहा है कि कोण B बताइए और कोण C बताइए। अब देखने में चित्र तो बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है ये। पहले वाले वृत्त को देखेंगे तो मालूम चल रहा है कि APQD केवल इतने हिस्से को देखें तो एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए इस वाले कोण को देखें ये 85 अंश का है तो इसका और इसका योग 180 अंश होगा। तो 180 में से 85 घटाएंगे तो 95 अंश, ये कोण 95 का हुआ। और जैसे ही ये 95 का हुआ, अभी हम लोगों ने एक प्रश्न, पहला वाला प्रश्न हल किया था कि ये बाह्य कोण, देखिए ये बाह्य कोण बन रहा है, इसके लिए जितने अंश का ये होता है उतने ही अंश का ये होगा। तो ये अगर 95 का हुआ तो ये भी 95 का हुआ। ये देखिए ये लाइन बाहर की ओर बढ़ाई गई है, जिस तरह से ये वाली बढ़ाई गई है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये अगर 95 का है तो ये फिर से जो है 85 का होगा, क्योंकि ये पूरी एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो 180 में से 95 घटाएंगे तो 85 होगा और फिर 85 के सामने का कोण, 85 के सामने
180 अंश ये योग होना चाहिए, तो 180 में से 85 घटाएंगे तो 95 आ जाएगा। ठीक इसी तरह देखिए कोण BCQ, इसको निकालने के लिए देखिए ये 80 अंश का है तो ये 100 अंश का होगा, और जैसे ही ये 100 अंश का होगा ये भी 100 अंश का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है और कोण ये 40 अंश दिया हुआ है और कोण ये बी का ये वाला हिस्सा 70 अंश का दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि कोण BCD यानी पूरा ये कितने अंश का है। इसको लगाते हैं, देखिए कैसे, बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम BC जीवा को देखें तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। देखिए इस जीवा के द्वारा एक कोण देखिए ये बना हुआ है 40 अंश का CAB, और BDC भी 40 अंश का ही होगा। वही नियम, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज BCD में देखना है, ये 70 अंश ये 40 अंश दोनों मिलके हुए 110 अंश के, और तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, तो ये अकेले हो जाएगा 70 अंश का। 70 70 40 तीनों मिलके हुए 180 अंश, ये उत्तर हो गया। इसमें चक्रीय चतुर्भुज की किसी प्रॉपर्टी का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए इस प्रश्न में ABCD चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB व्यास है, O केंद्र है, कोण D ये वाला देखिए 140 अंश का है। तो पूछा जा रहा है कि कोण BAC बताइए, BAC ये वाला कैसे लगेगा। देखिए फिर वही चक्रीय चतुर्भुज, ये 140 अंश का है तो इसके सामने का कोण जो है 40 अंश का है, क्योंकि इनका और इनका योग होना चाहिए 180 अंश। फिर देखिए ये व्यास है तो ये अर्धवृत्त का कोण हुआ, ये हो गया 90 अंश। 90 और 40 होते हैं 130 अंश, तो ये तीसरा वाला कोण हो जाएगा 50 अंश का, क्योंकि तीनों का योग होना चाहिए 180 अंश। कभी कभी चक्रीय चतुर्भुज में ऐसे प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं छोटे छोटे 1 नंबर के, कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये x अंश का है और ये 2x का है, तो x का मान निकालिए। तो जाहिर है x प्लस 2x बराबर 180 अंश, क्योंकि आमने सामने के हैं, और 3x बराबर 180, तो x बराबर काटेंगे तो 60 अंश का हो। ये छोटे छोटे सवाल हैं। आइए अब अंत में हम लोग देखते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है। कोई चक्रीय चतुर्भुज PQRS दिया हो और चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः A, B, C और D माप की हों, तो चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले चतुर्भुज का परिमाप निकाल लेते हैं। A प्लस B प्लस C प्लस D, परिमाप माने किनारे किनारे की माप होती है, तो चारों साइड्स को जोड़ लेते हैं, ये परिमाप हो गया। और इसमें क्या करते हैं, परिमाप में 2 का भाग दे देते हैं, अर्थात परिमाप का आधा करके सेमी परिमाप अर्थात सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं और उसे यश से प्रदर्शित करते हैं। इतना करने के बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c इंटू s माइनस d, और उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। यह सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो हीरोन फार्मूला है उसकी याद दिलाता है। तो इस तरह से आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।